हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ क्लास 10th। The word trigonometry is derived from Greek words. Is derived from Greek words. Trigonometry, 3 parts. Tri means 3. Gon means sides. And metron means measure. तो हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री is that branch of mathematics in which deals with the relation between sides and angles of the triangle. Trigonometry is used in engineering, physical science and other branches. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वी डिफ़ाइन इन 2 ways. 2 तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वेज होगा बाय द ट्रायंगल एंड सेकंड होगा सर्कल्स. तो सर्कल से यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन नहीं करेंगे, केवल ट्रायंगल से ही डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में या यहाँ पे क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको जो है बाय ट्रायंगल से ही डिफ़ाइन किया गया है. बाकी हायर क्लासेस में सर्कल से डिफ़ाइन किया गया है. तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल्स एंड वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल. This is a right angle triangle. 90 degree A, B and C. And suppose angle A is theta. So for theta angle, adjacent side sides is equal to AB is equal to base. एडजेसेंट साइड्स को हम क्या कहेंगे, बेस ऑफ द ट्रायंगल. अपोजिट साइड is equal to BC is equal to perpendicular. And longest side is equal to AC is equal to hypotenuse. So for theta angle, this is perpendicular and this is base and this is hypotenuse.
we construct another right angle triangle A, B and C. This is a alpha angle. Angle B is right angle. Angle A and C are acute angle. यहाँ पर भी क्या था कि A and C are acute angle. तो for alpha angle adjacent side is equal to BC is equal to base. Opposite side is equal to AB is equal to perpendicular. Longest side is equal to AC is equal to hypotenuse. तो यहाँ पे क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. दिस इज हाइपोटेन्यूज. अब इन दोनों में डिफरेंस आप थोड़ा सा सोचिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. कि जब ये थीटा एंगल मैंने लिया था तो ये बेस बना था, ये परपेंडिकुलर. और जब यहाँ पे मैंने इस एंगल को लिया अल्फ़ा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज. इन बोथ द केसेस आर सेम. तो इससे आप क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? ऑब्ज़र्व ये कर सकते हैं कि अल्फ़ा opposite side of alpha angle is perpendicular and this is base. Here opposite side of theta angle is perpendicular. तो जब आप कभी भी opposite side of acute angle यानी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखने रख रहे हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर. एंड अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ऑलवेज हाइपोटेनियस. यहाँ पर भी हाइपोटेनियस है. तो बाकी जो थर्ड साइड होगा वो आपका बेस हो जाएगा, यानी एडजेसेंट साइड इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल. तो अब हम डिफाइन करें, जैसा कि चैप्टर नेम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो हम अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइड्स है 1 2 3 साइड है. यहाँ 3 साइड्स. तो हम इस 3 साइड्स में कितने रेशियो लिख सकते हैं? देयर आर 6 रेशियोज वी कैन राइट टेकन 2 एट ए टाइम. 2 साइड को एक साथ लेके हम 6 रेशियो लिख सकते हैं. जैसे कि अगर हम इसको लेट करें कि दिस इज़ P and this is H, this is B. तो इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं. ये ट्रायंगल थोड़ा सा समझने में इजी होगा. तो फर्स्ट रेशियो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट रेशियो लिखा जा सकता है कि P अपॉन H. और सेकंड रेशियो लिखा जा सकता है B अपॉन H. थर्ड रेशियो P अपॉन B लिख सकते हैं. और बाकी जो 3 रेशियोज होगा वो इसी का अपोजिट होगा, यानी अपोजिट क्या होगा? H अपॉन P. और इसका अपोजिट H अपॉन B. इसका अपोजिट B अपॉन P. अब इसको मैथमेटिशियन ने डिफ़ाइन क्या किया? कैसे डिफ़ाइन किया कि उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को कहा दिस इज साइन. दिस इज साइन. और इसको उन्होंने कहा कि दिस इज कोसाइन. कोसाइन.
दिस इज टेंजेंट, इसको उन्होंने टेंजेंट बोला। और ये क्या होगा, दिस इज कोसेकेंट, एंड दिस इज सेकेंट, एंड दिस इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, अब आप समझिए मैंने क्या किया, जब इस रेशियो को लिखा तो इसका इन्वर्स कर दिया, इस रेशियो को लिखा तो इसका इन्वर्स कर दिया, इस रेशियो को जब लिखा तो इसका इन्वर्स कर दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि साइन इज़ द इन्वर्स ऑफ कोसेकेंट, कोसाइन इज़ द इन्वर्स ऑफ सेकेंट, tangent is the inverse of cotangent, and cotangent is the inverse of tangent, secant is the inverse of cosine, and cosecant is the inverse of sine। अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इन शॉर्ट। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा is equal to perpendicular upon base, and three ratios are the inverse of this। जो थ्री रेशियो होगा वो उसी के इन्वर्स होंगे। तो इसका रेशियो क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एंड इसका इन्वर्स क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, इसका इन्वर्स होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, ये हो गया। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, साइन, कॉस, टेन एंड कॉट, सेक, कोसेक। तो इसको हम एक ऑर्डर में लर्न करेंगे। ऑर्डर क्या होगा मेरा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस ऑर्डर में हम इसको लर्न करेंगे। तो बस इसी को आप जो है समझ करके लर्न कर लीजिए। और ये है आपका देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसको थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जैसे कि डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। कैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। जैसा कि मैंने बताया कि साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इम्प्लाइज लिखा जा सकता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रेशियो क्या होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये इसका इन्वर्स लिखा हुआ है। तो कोसेक थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इम्प्लाइज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
इज इक्वल टू 1। ये हो गया इस रिज़ल्ट को, मतलब ये तीनों रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे। और सिमिलरली ऐसे कॉट को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और इम्प्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब कुछ कोसेंट रिलेशन है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये सब थीटा के रिस्पेक्ट में एंगल लिखा हुआ है, ऐसे हम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा मेरा, कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन जैसे कि हम लिखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखा मैंने। अब हम क्या करें कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें h से, तो P अपॉन H और अपॉन B अपॉन H। तो आप कह सकते हैं कि यस, ये क्या लिखा है, ये तो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा और अपॉन ये क्या लिखा है, कॉस थीटा। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन होगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा क्या होता है, ये आपने लिखा हुआ है कि b अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो b अपॉन पी, b इसको हम h से डिवाइड कर दें तो b अपॉन h और अपॉन p अपॉन h। तो ये क्या लिखा है, ये कॉस लिखा हुआ है, यानी कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। ये होता है कॉट थीटा। और आप जानते हैं कि कॉट इज़ द इनवर्स ऑफ tan, तो ये आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इन सब रिलेशन को इस लेक्चर में आप इतना लर्न करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए केवल और केवल क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।